वैसे सबको 6 ये और 4 बोला कि 9 हो गए, पर 9 नहीं है, 4 ही है। चौथी है मुमुक्षु। मुमुक्षा का मतलब सब बंधनों से, सब बीमारियों से छूटने की पूर्ण चाह कि मुझे अब आज़ाद ही होना है, अब इसमें जीने का कोई फायदा नहीं है, इन बंधनों में रहने का कोई फायदा नहीं है, अब तो मुझे इन सब से पार होना है, छूटना है। ठीक है ना। तो उत्तम जिज्ञासु, उत्तम जिज्ञासु को समझने के लिए मुझे विचार सागर भी लेना पड़ा, क्योंकि ये साधन उसमें खुलासा है उसके अंदर। वैसे बता वैसे भी सकता था, लेकिन मैं कि पूरा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति और मोक्ष, 4 साधन सहत हुए और ब्रह्मविद गुरु और वेदांत शास्त्र वचनों में दृढ़ विश्वासी हुए, पूरा विश्वासी हुए। ऐसा स्वरूप से जान के जीव को इच्छा, ऐसी जीव जो इन इच्छा वाला सबसे मुक्त होने की, सब बंधनों से मुक्त होने की, जिनमें तीव्र इच्छा है, तीव्र लालसा है, सो उत्तम जिज्ञासु है। उसके लिए शास्त्र है जी, हर किसी के लिए नहीं। शास्त्र नहीं, ये रास्ता, ये आत्मा का, परमात्मा का, ब्रह्म का मार्ग उनके लिए है। वो सदगुरु का अधिकारी, इसका अधिकारी है। ये विचार उसी को होगा। कोई कहे मुझे विचार किसको आएगा, ये विचार का अधिकारी वही, उसको ही विचार इसमें प्रवेश करेगा, वो ये अधिकार उसके पास आएगा। ये चीजें जिसके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना, आती हैं। अब बड़े बड़े विद्वान पढ़ने क्या है, गुरुजी साधन, साधन क्या है, साधन क्या होता है साधन? गुरुजी तो एक ही साधन थे, ऐसा साधन एक करा देते कि ये सारे साधन उसमें अपने आप आ जाते थे। जिन्होंने गुरुजी का साधन किया वो समझ सकते हैं इस बात को। ये एक भी नहीं कराया और गुरुजी ने साधन शुरू कर दिया और अपने आप होगा, करना भी नहीं आपको, और ये सारे साधन उसे एक के अंदर ही आ जाते हैं। क्या समझेगा उसकी कोई महिमा है? इन्होंने तो अलग अलग करके बता दी, किस किस को साधोगे आप? कभी सम करोगे, दम भूल जाओ, दम भूल कोई और भूल जाओ, कभी तितिक्षा सामोगे, कभी समाधान करोगे, कभी कुछ सोगे रट्टे में पड़ोगे, तब तक तो काम हो गया, वो एक ही है। और उसमें सब एक हो गया, तो क्या कोई सदगुरु की कृपा को समझ लेगा? कोई जान लेगा गुरु की कृपा क्या होती है? ये चीजें सब अपने आप हो रही हैं सिद्ध। जब आपने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मेरी ये स्थिति है, तो गुरुजी ने क्या बोला था? आपका साधन सिद्ध हो गया। तो आपने क्या, अब गुरुजी अब क्या होगा? तो क्या बोला था गुरुजी ने? ज्ञान होगा। अब आपको ज्ञान उत्पन्न होगा, विचार, अब विवेक आएगा, अब विवेक का आएगा शुरू। उसके बाद ही तो विवेक आना शुरू हुआ है, विचार आना शुरू है, ज्ञान आया अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से ही आना शुरू हो गया। जब अंदर से आना शुरू है तभी तो बाहर वाली भी समझ में आ रही है? ये चीजें, ये बिना सदगुरु के आती नहीं है। कहना आसान है, लोग कहते क्या होता है साधन? जो गुरु के शब्द का भावार्थ आपने बताया था, हाँ जी, तो सबका साथ उसमें एक में ही आ जाता है। तो विचार का अधिकारी, इस विचार का अधिकारी उत्तम जिज्ञासु है। उत्तम जिज्ञासु की व्याख्या कर दी, समझ में आ गई? ठीक है। सो अधिकारी सदगुरु की कृपा से उपोद घात आदि की प्रक्रियाओं को विचार के मैं ही आप ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, इस रीति से ब्रह्म आत्मा को अपरोक्ष जाने, ब्रह्म और आत्मा को अपरोक्ष रूप से जाने, मैं ही ब्रह्म हूं। किन प्रक्रियाओं, प्रक्रिया कहते हैं विधि को, विधान को, नियम को, ऐसी प्रक्रिया, ऐसा साधन, ऐसी प्रक्रिया। अद्वैत बोध करने कोई भी प्रकार जो प्रक्रिया जो अद्वैत यानी परमात्मा और आत्मा का एक करे, ऐसी कोई भी प्रक्रिया हो, उसको प्रक्रिया कहते हैं। तो वो प्रक्रिया इसके अंदर बताई है, कितनी? 16। पहले क्या कही? अपोध घात आदि, अपोध घात आदि। पहली प्रक्रिया क्या का नाम क्या था? अपोध घात। जो अब पढ़ रहे हैं उसका क्या नाम था? अपोध घात। ठीक है। आदि मैंने और इसके साथ 15 और हैं, वो कौन कौन सी हैं वो बता दें, उनका नाम बताएंगे। ठीक है। कहते हैं 3 प्रक्रियाओं का नाम क्या है? तो पहली प्रक्रिया क्या है? अपोध घात, जिसका हम
श्रवण कर रहे हैं, पढ़िए जिसको हमने पढ़ी है। दूसरी है प्रपंच का आरोप और अपवाद। तीसरा है दे तीन का मैं दृष्टा हूं। चौथा मैं 5 कोसातीत हूं। पांचवा 3 अवस्थाओं का मैं साक्षी हूं। छठा प्रपंच का मिथ्यापना। सातवां आत्मा के विशेषण। आठवां सच्चिदानंद विरोध वर्णन। नौवां अवाच्य सिद्धांत वर्णन, अवाच्य सिद्धांत वर्णन। 10वां है सामान्य चैतन्य और विशेष चेतन। 11वां त्वम पद और तत्पद का वाच्यार्थ लक्ष्य पर दोनों को लक्ष्य अर्थ की एकता। 12वां है ज्ञानी के कर्म की निवृत्ति। 13वां है सप्त ज्ञान भूमिका। 14 है जीवन मुक्त और विदेह मुक्त। 15वां है वेदांत प्रमेय और 16वां है श्री श्रुति खड़लिंग संग्रह। ये इन प्रक्रियाओं के नाम हैं। ये 16 प्रक्रिया अलग अलग दी, ये 16 अध्याय 16 कलाएं, ये उन्हीं के नाम है। इनके द्वारा इनमें एक एक प्रक्रिया दी है अलग अलग। ऐसे आप समझ करके आत्मा और परमात्मा को इन सारी क्रिया जितनी भी प्रक्रिया दी गई है इनमें सब में एक ही बात समझाई जाएगी, आत्मा और परमात्मा ब्रह्म और आत्मा एक ही है और सो तू है। तुम ही परब्रह्म परमात्मा हो। इस बात को अलग अलग प्रक्रिया अलग अलग होगी, बात तो एक ही लेकिन प्रक्रिया अलग अलग होगी। यानी एक ही बात को समझाने के ढंग अलग अलग होंगे। ठीक है, समझाना एक ही है कि आप ही हो। इति श्री विचार चंद्र उदय उपोदघात वर्णन नामिका प्रथम अध्याय समापन। बोलो सच्चिदानंद भगवान।